देश चलता है। किसान पूरे देश को उगा के खवाता है, जवान पूरे के पूरे देश के लिए बॉर्डर पर लड़ता है और किसान का ही बेटा जवान है। ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ से जुड़ी हुई है। लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख इंसान जिन्होंने पहले सरकार में बैठे वाहियात आदमी, जिनकी नीति इतनी खराब है, इतनी गंदी है, उन्होंने पहले तो किसानों की कमर तोड़ी, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे भाई शहीद हुए, जिसके अंदर बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ी, और उसके बाद उन्होंने अपने 3 काले कानून वापस लिए। अब उन्होंने कमर तोड़नी शुरू की है किसान के बेटे जवान की। जितने जो भी हमारे जवान हैं, उन जवानों को खोखला करने के लिए एक नई नीति लेके आई है। 18 साल से 22 साल यानी कि 4 साल तक आप नौकरी करोगे, उसके बाद आप सिक्योरिटी की नौकरी करो, आम की रेहड़ी लगाओ, रिक्शा चलाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। सरकार कभी भी अपने वादे सच्चे नहीं करती है। रियलिटी है, जिन भाइयों को ये लगता है कि सरकार ने ये कहा है 75% आदमियों को बाहर निकाल दिया जाएगा, 25% को पक्का कर दिया जाएगा। 75 न पहला मना कर रही है, जिस दिन 4 साल का तय हो लेंगे उस दिन 25 न भी बाहर निकाल देंगे। उसके बाद आप लोगों को अंबानी अडानी के गोदामों में पहुंचा देंगे, जहाँ हाथ में सीटी लेके, हाथ में डंडा लेके 15,000 रुपये की सिक्योरिटी की नौकरी करना। आप सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप लोगों को सिक्योरिटी की नौकरी करनी है, आप लोग अभी भी जाके कर सकते हो, कहीं भी आप लोग अपना भी रोजगार कर सकते हो। घर 4 भैंस बांध के 15-20 हज़ार रुपया का तो दूध भी बेच सको, क्योंकि ये हरियाणा है, हमने कुर्बानियाँ देनी सीखी हैं। एक लोते हरियाणा और पंजाब के 5,000 परिवार ऐसे हैं, गौर से सुनने की बात है, 5,000 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने बॉर्डर पर जो शहीद हो गए और उनके बाद उनकी वंशवेली समाप्त होगी। यानी कि एक बेटा था वो ऐसा बॉर्डर पर शहीद हो गया और कुछ रहा ही नहीं। और जो मोदी साहब ये नीति लेके आए हैं, ये सब कुछ खाली गुजरात के लिए सोच रहे हैं। भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं, एकलौते गुजरात के प्रधानमंत्री, क्योंकि गुजरात के अंदर आप जाके देखोगे कोई फौज में कोई नहीं, सब डाके मारे हैं, धंधे करे हैं, लोन ले हर भाज्य हैं दूसरे देश में। क्यों? ये पता प्रधानमंत्री हमारे देश का है। हमारे जो नौजवान साथी, युवा साथी, आप सबको बता दूं, जिनके अंदर एक ज्वाला भड़क रही है कि भाई इस कानून के लिए क्या किया जाए। पहले तो आप लोगों को बता दूं, ज़्यादा गुस्से में ना आए, ये भाई पत्थरबाजी, आग लगाना, तोड़ फोड़ करना, ये सही नहीं है। ये कोई मोदी का नुकसान नहीं होता, या आप लोग अपना नुकसान कर रहे हो। आप लोगों पर केस लगा दिया जाएगा, आप लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। आप सरकारी संपत्ति को चढ़ा के भारत देश को कमजोर कर रहे हो। मेरे सभी साथियों से, पत्रकारों के माध्यम से एक विनती है, यह कार्य ना करें भाई। आंदोलन कोई भी हो शांतिपूर्वक तरीके से होता है। अगर आप लोगों को केस लग गया, आप लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो 4 साल वाली नौकरी, क्या 4 दिन वाली नौकरी भी नहीं कर पाओगे फिर। उससे दूसरी बात यह है, ये पंचायत इसीलिए रखी गई थी भाई, इनके फायदे बताने वाले आ जाओ कोई, जो ये सोशल मीडिया पर 6,000 रुपये की IT सेल वाले बंदे बने हुए हैं, उन सबको भी इन्विटेशन था कि आप यहाँ और पंचायत में आके ये बताओ यह रूल लागू होने से फायदे क्या होंगे। एक सिंगल पर्सन, सिंगल आदमी नहीं आया यहाँ बताने के लिए। आप लोगों को बता दूं, फौज एक ऐसी चीज़ है भाई, आंदोलन कोई भी हो शांतिपूर्वक तरीके से होता है। अगर आप लोगों को केस लग गया, आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो 4 साल वाली नौकरी, क्या 4 दिन वाली नौकरी भी नहीं कर पाओगे फिर। उससे दूसरी बात यह है, ये पंचायत इसीलिए रखी गई थी भाई, इनके फायदे बताने वाले आ जाओ कोई, जो ये सोशल मीडिया पर 6,000 रुपये की IT सेल वाले बंदे बने हुए हैं, उन सबको भी इन्विटेशन था कि आप यहाँ और पंचायत में आके ये बताओ यह रूल लागू होने से फायदे क्या होंगे। एक सिंगल पर्सन, सिंगल आदमी नहीं आया यहाँ बताने के लिए। आप लोगों को बता दूं, फौज एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ दिल से, भावनाओं से आदमी जुड़ता है। फौज एक ऐसी चीज़ है, अगर हमारे को कहीं फौजी की ड्रेस, फौजी की वर्दी दिखाई देती है, हम सलूट करते हैं, हमारा खुद ब खुद हाथ सिर की तरफ चला जाता है। लेकिन आप एक बात बताओ, जब 4 साल का फौजी ट्रेनिंग करके और रिटायरमेंट होके 22 साल की उम्र में घर पर आएगा, क्या वो सिक्योरिटी की नौकरी कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसके अंदर इतना हुनर हो जाएगा, उसको बंदूक, गोली, बम सब कुछ चलाना आ जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ फिर घटनाएं करेगा, दुर्घटनाएं, वो गुंडा बनेगा आका पक्का, क्योंकि उसका पूरा जीवन पड़ा उधर और काम किया रहेगा। हमारे देश ने मोदी साहब अपने लोभ लालच में, अपनी इस राजनीति के लालच में हमारे देश की ऐसी ऐसी तैसी मत करो। आपने पहले ट्रेन को बेचा, फिर आपने जहाज़ों को बेचा, फिर आपने गैस टीचरों को लात मारी, फिर आपने अब फौज का नंबर ला दिया, इससे पहले आपने बैंक वालों का नंबर ला दिया। आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं, आप लोगों को बता देता हूँ, आपका मकान, आपकी खेती आपकी नहीं होगी। बेशक आप उसमें रहते हो, अपने ही मकान में, अपने ही खेत में आप किराएदार होगे,
लिख के ले लेना, ये समय ज़्यादा दूर नहीं है। इससे भी बुरी बुरी चीज़ें हम अपने जीवन में पहले सहन कर चुके हैं। जिस वक्त अंग्रेज थे 1877 में पूरा भारत देश भूखा मरा था भूख से। उस टाइम पर अंग्रेजों ने किसानों का साथ देने की बजाय उन्होंने किसानों का अन्न जबरदस्ती खोस के अपने देश में भेज दिया था। ऐसी भयंकर भूखमरी आई थी जिसके अंदर 5,85,00,000 पीछे थे और 1 करोड़ आदमी उस भूख से मरे थे। आदमी आदमी को खाने लग गया था, अन्न का दाना तक नहीं रहा था घर में। यही हालात तब होने वाले हैं जब आप लोगों ने रोजगार खोस लिया, आप लोगों ने सब कुछ खोस लिया। सब कुछ खोसने के पास इन बेचारों के पास बचेगा क्या? भूखे मरते क्या करेंगे? आदमी आदमी को खाने वाली नौबत लाके खड़ी कर दी है। हिंदू मुसलमान तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने ऐसा घुसेड़ दिया हर चीज में। बार बार ये कह रहे हैं मुसलमानों से हिंदू खतरे में। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, भारत देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी सीएम सबके सब जब हिंदू हैं, आपकी जनसंख्या 90 करोड़ के लगभग है, फिर भी हिंदू खतरे में कैसे है? और वो मुसलमान कहाँ है जिनसे हिंदू खतरे में है? आप इंडिया गेट पे जाके देखना, वह हिंदू का मुसलमान का हर एक आदमी का शहीदी के रूप में नाम लिखा पाएगा। मुसलमानों ने भी हमारे लिए शहादतें दी हैं, उनको भी इस देश में रहने का हक है। जहाँ चाहो वहाँ आप लोगों ने मंदिर मस्जिद फैला के रख दिया। यहाँ शिवलिंग निकला, यहाँ ये निकला। एक भी पत्रकार साथी मेरे को ये बता देना, जो भी गोदी मीडिया है, कभी उन्होंने आज तक रोजगार की, स्वास्थ्य की, पढ़ाई की, अस्पताल की कोई बात करी? नहीं करी ना। वे सिर्फ और सिर्फ उस मोदी साहब के टूक खाने वाले ऐसे चमचे हैं जिनका काम है सिर्फ जय जयकार करना। वे अंधभगत इतने मूर्ख हो चुके हैं जिनको ये भी नहीं पता कि भाई आप लोगों का जो भविष्य है वो मोदी साहब के कारण नहीं है। आप लोगों का भविष्य जो है वो भारत देश को बचाने में या भारत देश को अच्छा बनाने में है। जब रोजगार नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं रहेगी, स्वास्थ्य नहीं रहेगा, काम क्या रह जाएगा भाई देश के अंदर? देश का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप तो पाकिस्तान जैसे हालात करते जा रहे हो। जो अमीर आदमी है हमारे भारत देश में 5% अमीर आदमी हैं, उनको और ज़्यादा अमीर करते जा रहे हैं। 95% गरीब आदमियों को उनका गुलाम बनाते जा रहे हैं। भाई आप नौकरी करो अंबानी अडानी के गोदाम में, आपका अन्न जमा होगा अंबानी अडानी के गोदाम में, आपकी ज़मीन को मोल लेंगे अंबानी अडानी, आपकी बिजली कौन देगा? अंबानी अडानी। हमारे को तो समझ में ये नहीं आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या अंबानी अडानी। एक सिर्फ 5% आदमियों को आप अमीर बनाने के चक्कर में हमारे देश की ऐसी तैसी कर रहे हो। यह लड़ाई केवल फौजियों के लिए नहीं है भाई, गौर से सुन ले जितने युवा साथी जो वीडियो देख पा रहे हैं। यह लड़ाई एक आखिरी लड़ाई है जो भारत देश को बचाने के लिए। अगर अब भी आप भारत देश को नहीं बचा पाए तो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा, इस बात की गारंटी है। वीके सिंह के बयान पर क्या कहना आपने? वीके सिंह जी ने बयान दिया है 4-4 साल की जो नौकरी है, ये सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। मैं आपके फैसले का स्वागत करता हूं, उन्होंने ये कहा। शायद आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, वीके सिंह वही आदमी जिन्होंने 35 साल फौज की सेवा करने के बाद 6 महीने नौकरी बढ़वाने के चक्कर में 2 बार लड़ा था, 2 बार कोर्ट में गया था। आप भी छोड़ देते वीके सिंह जी 4 साल करके। और भाई 4 साल की नौकरी अगर बढ़िया, हम भी मानना भाई बढ़िया है, हम आप लोगों के फैसले से पूर्ण समर्थन में हैं। एक काम करके दिखा दो, आप भी सिर्फ 4 साल के लिए सीएम बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो। 4 साल के बाद आप भी अपना पद छोड़ के नए बच्चों को आगे आने दो। 71 साल का आदमी भारत देश का प्रधानमंत्री है, वो ये बातें कहता है कि 4 साल ही नौकरी करनी चाहिए। क्यों? उसके बाद क्या करेंगे मोदी साहब? आप बता दो। वही कार्य जो आप लोग करवाते आते हो, ताली बजाओ थाली बजाओ, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर थारी पोस्ट गेरो। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन कहाँ है ये तो बता सकते हो? कोई कार्य तो करके दिखा दो। आप लोगों ने कार्य क्या किया सरकार के लिए, भारत देश के लिए? धन्यवाद आप सबका।